नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज की कहानी है एक ऐसी डिलीवरी की जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। रात की एक आम डिलीवरी जो कभी खत्म नहीं हुई। जली हुई इमारत, फ्लैट 302, अंदर चलती पार्टी और फोन पर आया एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसे कोई इंसान नहीं चाहता। ये कहानी है उस कीमत की जो पैसों में नहीं, जिंदगी से चुकाई जाती है। देखिए पूरी कहानी, क्योंकि कुछ ऑर्डर कभी डिलीवर नहीं होते। दोस्तों, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और हमारे लिए लेट नाइट डिलीवरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा टिप्स। लेकिन उस रात जो ऑर्डर आया उसने सब कुछ बदल दिया। फ़ोन की स्क्रीन जल उठी, एक नया ऑर्डर था। वो ऑर्डर आया था रात के ठीक 11 बजे। गली नंबर 4, शांति अपार्टमेंट, फ्लैट 302। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इलाका तो पहचाना हुआ था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वहाँ कोई शांति अपार्टमेंट है। पर पैसों का चक्कर है, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ पुराने घने पेड़ थे जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को आने से रोक रहे हो। ऐप पर लोकेशन पिन सही दिख रही थी, मगर जैसे जैसे मैं उस इलाके के अंधेरे गलियारों में घुसता गया वैसे वैसे हवा ठंडी होती गई। एक बड़ी सी बिल्डिंग का ढांचा देखा जिसके ऊपर के हिस्से जले हुए कालिक से सने हुए थे। गेट पर लोहे का बोर्ड लटक रहा था, उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था शांति निवास। ये वही जगह थी। 10 साल पहले यह भीषण आग लगी थी, तीसरी मंजिल पर एक पार्टी में लगी शॉर्ट सर्किट से। 30 से ज़्यादा लोग। मैंने सोचा ऐप में कन्फ्यूजन है, कोई पुराना एड्रेस सेव रह गया होगा। मैंने कस्टमर को कॉल किया। फ़ोन कनेक्ट होते ही एक रौनक भरी आवाज़ सुनाई दी, अरे यार कहाँ फंस गए, सब लोग तो बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर आ जाओ, 302 ही है। और हाँ, ऊपर आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। और लाइन कट गई। मेरे हाथ से पसीना बह रहा था, पर सोचा शायद कोई नई बस्ती बस गई हो, लोग रहने लगे हो। मैं बाइक रोककर ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर नई पेंट की खुशबू थी, जली हुई बदबू नहीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो हैरान रह गया। पूरी गलियारी रोशनी से जगमगा रही थी। फ्लैट नंबर 302 का दरवाजा खुला था और अंदर से पार्टी की आवाजें, हल्का संगीत, लोगों की हंसी आ रही थी। एक ही पल में अंदर का शोर, वो म्यूजिक, वो हंसी, सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक भरी खरखराती हुई आवाज आई, खाना दरवाजे के पास रख दो और चले जाओ। मैंने वैसा ही किया। मैंने खाना ज़मीन पर रखा और फ़ोन निकालकर मार्केस डिलीवर करने लगा। लेकिन तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला, सिर्फ 1 इंच। अंदर से रोशनी नहीं बल्कि गहरा अंधेरा था, और उस अंधेरे में से एक हाथ बाहर आया। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था, वो पूरी तरह जला हुआ था। स्किन पीली पड़ चुकी थी और उंगलियां अजीब तरीके से लंबी थीं। उसने खाने का पैकेट खींचा। मेरी सांसें अटक गईं। मैं वहाँ से भागने वाला ही था कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। पेमेंट कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन। मैंने रिलीफ की सांस ली और स्क्रीन देखी। मेरी सांसें रुक गईं। मैसेज में लिखा था, पेमेंट रिसीव्ड, मोड लाइफ डिडक्टेड, करंट बैलेंस 1। मेरे होश उड़ गए। मैंने फटाक से फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाई, शायद आंखों का धोखा हो। नहीं, वही लिखा था, लाइफ डिडक्टेड। मैंने पीछे मुड़कर देखा, फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। संगीत और हंसी अचानक बिल्कुल बंद हो चुकी थी। पूरी गलियारे में सन्नाटा पसर गया, बस मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं भागकर नीचे आया। मेरी बाइक वहीं खड़ी थी, लेकिन उस पर बैठे ही मैंने देखा, मेरे हाथ की कलाई पर जहां घड़ी बांधते हैं वहां पर एक निशान उभरा है, गहरा लाल, एक नंबर 1 की तरह। उस रात के बाद से कुछ भी वैसा नहीं रहा। हर वक्त डर लगा रहता है, वो निशान नहीं जाता। और एक बात, पिछले हफ्ते मेरी माँ बीमार पड़ी थी, बुखार। डॉक्टरों ने कहा हालत गंभीर है, चांस सिर्फ 1% बचे हैं। तब मैंने एक सपना देखा। वही युवक फ्लैट 302 के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बैलेंस तो है ना, इस्तेमाल कर लो। मैं चिल्लाया, कैसे? उसने बस इशारा किया मेरी कलाई की तरफ। अगली सुबह मेरी माँ एकदम ठीक हो गई, बिना किसी वजह के, और मेरी कलाई पर वो निशान गायब हो गया था। अब कलाई साफ है, मगर रात होते ही मैं अपना फ़ोन बंद कर देता। डर लगता है कि कहीं फिर से कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए। और अब तो मैं हर पुरानी जली हुई इमारत से दूरी रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगला ऑर्डर किसी और के नाम से आएगा, और बैलेंस वो हमेशा एक ही रहता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, ये उन फैसलों की भी थी जो एक पल में पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया या तो एक लाइक से अपना साथ दिखाइए, और अगर दिल को नहीं छुई तो बेझिझक डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।